सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है। इस बात को प्रत्येक प्राणी मानता है, मानव शरीरधारी। विशेषकर जो हिंदू धर्म के अंदर जन्मे हैं पुण्यात्माएं, ये तो ड्योट हैं, उसके ऊपर वेदों के ऊपर पूरे समर्पित है कि वेदों में जो लिखा है वो भगवान की सत्य महिमा है। उसके साथ साथ हम श्रीमद् भगवत गीता को भी वेदों से कम ज्ञान युक्त नहीं मानते रहे, ये बिल्कुल सही है। ये दो ऐसे सद्ग्रंथ हैं जो परमात्मा का स्वयं दिया हुआ ज्ञान और विधान है। इससे हटकर जितने उपनिषद हैं, पुराण हैं, जो इनसे वेदों और गीता से हटकर जो बोध हैं, वो किसी ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं। उसका अपना अनुभव है। जैसे मांडुक के उपनिषद है। मांडुक नाम के एक ऋषि ने जैसा वेदों को समझा, जाना, फिर जैसा उसने अपना अभ्यास किया, उस अभ्यास का उसने सारा कुछ प्रक्रिया लिख दी कि ऐसी साधना करो, उससे ये उपलब्धि होगी। तो वो मांडुक के ऋषि का अनुभव है। यदि वो वेद ज्ञान से नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है। इसी प्रकार 18 पुराण जो हैं, ये श्री ब्रह्मा जी से ज्ञान शुरू हुआ पुराणों का। उससे अन्य ऋषियों ने सुना, तो उन ऋषियों ने उस एक पुराण के ज्ञान के 18 भाग कर दिए। कुछ ब्रह्मा जी वाला ज्ञान, ब्रह्मा जी ने जैसा वेदों को जाना समझा उसने वो बता दिया। उसके बाद जो बाकी की कथा कहानियाँ उसने वो ऐसे 2 ऋषियों की वार्ता लिख दी किसी पुराण में, किसी अध्याय में। तो ऐसे इसको 18 भागों में विभाजित कर दिया। ये 18 पुराण बन गए। इनमें जो ज्ञान वेदों और गीता से नहीं मिलता, विशेषकर साधना का, बाकी तो पुराण गलत नहीं है। पुराणों का ज्ञान कोई गपौड़ नहीं है। गपौड़ यानी गलत तो उनको लगता है जिनको अध्यात्म ज्ञान नहीं और जो परमात्मा की लीलाओं से परिचित नहीं। पुराणों में कथा है कि एक अगस्त नाम के ऋषि ने 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। सागर कभी खाली हो गए थे समुद्र। तो इसको आम आदमी, विशेषकर आज का जो एजुकेटेड तबका, अपने आप ने घना इंटेलिजेंट माने है, यो तक कद्दे भी ना माने। और यह बिजली पड़ ली थी आज से 200 वर्ष पहले। ऐसे कर्महीन ऋषि में ऋषि पैदा हो गए थे जो कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। उनमें से एक है यू मैं ऋषि दयानंद। इसने कहा कि वेद गपौड़ है, ये सब गपास्टिक है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और स्वयं लिख रहा है 7वें समोल्लास में, 8वें समोल्लास में स्वयं लिख रहा है कि सूर्य पर मनुष्य रहते हैं, ऐसे पृथ्वी की तरह सारे पशु पक्षी हैं, बाग बगीचे, काजू किस्मत सेब है। तो पुण्यात्माओं, ये सारे भ्रमित लोग थे। ये तो था कति गपौड़ के सूर्य पर आदमी रहते हैं। और अगस्त ऋषि ने जो समुद्र पी लिए थे, ये आध्यात्मिक मार्ग की एक बहुत बड़ी
हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी जो है ये प्रमाण बनता है कि परमात्मा जब एक भगवान का भगत है और इतनी अजब लीला कर सकता तो वो माल्य क्या नहीं कर सकता। वो तो भगत था, भक्ति करके उसने ये चमत्कार दिखा दिया। तो कहने का भाव ये है कि इसमें पुराणों में जो लिखा है वो सत्य है और सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है वो कंप्लीट असत्य है। वो सत्यार्थ प्रकाश क्या था, ये कुछ दिनों में उपनिषद का स्थान ले लेता और लोगों की के अंदर इसकी इतनी गजब की धाक बन गई थी कि बड़े मैं ऋषि दयानंद बड़े महापुरुष थे और इन्होंने जो भी वेदों को जाना आज तक किसी ने नहीं समझा और उन्होंने वेदों का सारांश सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। तो लोग कुछ दिनों के बाद श्रद्धालु वेदों को भूल जाते, सत्यार्थ प्रकाश को सिर पर रख लिया था। ये कंप्लीट झूठ है, पुराण झूठ नहीं है, लेकिन पुराणों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, उसमें भक्ति विधि नहीं है। तो भक्ति विधि नहीं है तो फिर दादे परदादों की कथा है वो पढ़े जाओ, जैसे विष्णु पुराण में पढ़ ले, श्री राम की रामायण में देख ले, ब्रह्मा से फलाना पैदा हुआ, उससे दक्ष से ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर रामचंद्र पैदा हुआ, रामचंद्र का फलाना हुआ। ये है इन पुराणों में, ये झूठ नहीं है लेकिन हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की है वो सूक्ष्म वेद जिसमें परमात्मा ने स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान दिया है। वो सूक्ष्म वेद है, वो कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट और उसके अंदर कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड है। वेदों में इनकम्प्लीट ज्ञान है और जो भक्ति की विधि है वो इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है, और पुराणों के अंदर भक्ति की विधि टोटली गलत है। वैसे पुराण गलत नहीं, पुराणों की कथा गलत नहीं, यहाँ इस अध्यात्म ज्ञान का जो टोटा हो गया, घाटा हो गया, न्यूनता आई है। इसका कारण ये रहा है कि यहाँ दो पावर हैं, एक सरपुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। वैसे तो तीन पुरुष हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में। एक सरपुरुष, ये तो वो प्रभु है, पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने भी भगवान होता है, प्रभु होता है, स्वामी होता है। एक सरपुरुष यानी नासवान, ये ब्रह्म है, और एक अक्षर पुरुष, इससे कुछ ज़्यादा सथाई है। सरपुरुष की केवल 21 ब्रह्मांड हैं, 21 ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड के अंदर जैसे ये 7 नीचे के लोक और फिर ये पृथ्वी लोक, धर्मराय का लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक और कॉमन स्वर्ग, नरक, 88,000 खेड़े, सपतपुरी, ब्रह्मलोक, ये इस एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस काल भगवान के सरपुरुष के, और अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड हैं ऐसे ऐसे, और उस परम अक्षर ब्रह्म के असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य, वो सबका मालिक है, सबके ऊपर वो वासुदेव है, वो सबका धारण पोषण करने वाला ओवरऑल कंट्रोलर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, और उसका नाम कबीर देव है। असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है तो वो परम अक्षर पुरुष है। यहाँ पर 2 पावर काम करती हैं, क्योंकि हम इस सरपुरुष के लोक में फंसे पड़े हैं। ये कैद है एक काल कसाई की, और ये हमें ऐसे रोक रहा है जैसे कसाई बकरे पालता है। जिस दिन आपको यह बात समझ में आ जाएगी, जो दास बार बार कह रहा है, ये मेरी कथा नहीं है, ये रामपाल की मेड, रामपाल मेड नहीं है, ये गॉड गिवन, परमात्मा कबीर गिवन ज्ञान है। ये किसी डूम भाट का गीत नहीं है, ये 100 की 100 सत्य है। लेकिन आपके या कद सत्य समझ में आवेगी, उसके बाद आप भक्ति पर दृढ़ होगे। अब आप इस दास के नाद पुत्र पुत्री हो,
नाद माने वचन के। आप इस दास के जो अनुयायी होगे, वचन के बेटा और बेटी होगे। और कोई तो आज ही जन्म ले रहा है, यानी आज जिसने मंत्र लिया है, और किसी ने कल लिया, किसी ने परसों लिया, किसी ने महीने पहले, किसी ने 1 वर्ष पहले, और किसी ने 2 वर्ष पहले, किसी ने 10 वर्ष पहले। तो जिस दिन आपने दीक्षा ली उस दिन आपका मनुष्य जन्म माना जाता है। उससे पहले शरीर मनुष्य का जरूर था, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। तो जैसे जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन से आपकी आयु गिनी जाती है इस अध्यात्म मार्ग में। तो आप कोई 2 वर्ष का है, कोई 6 महीने का बालक है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती। अब जैसे पिताजी बैठा है और छोटा बालक बेटा या बेटी आकर एक पेन उठाकर कहती है, या बच्चा कहता है कि पिताजी ये क्या है? पिताजी कहता पेन है। क्या है? पेन है। पेन है। वो कहता पेन है। पेन है। तो पिताजी पेन कह रहा है, वो कह रहा है, उसको रख कर और खेल लग जाता है। अब उसका कारण ये है कि वो बच्चा ये भी नहीं मान रहा पिताजी जो कह रहा है वो गलत है, लेकिन उसकी बुद्धि इसको कैच करने जोगी हुई नहीं है कि यो पेन क्या न कह रहा है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिताजी कहता बेटा या बेटी वो पेन ला, उठा के भाग जाता है, उठा के लाता है। तो अभी आपकी नहीं मिटी है कुछ एक की। जब मिट जाएगी ना, जब एक एक शब्द आपके हृदय में बैठेगा इस दास का, क्योंकि आप मेरे बच्चे होगे, आप ये तो मान नहीं सकते कि गुरुजी गलत कह रहे होंगे, लेकिन आपकी बुद्धि ना कैच कर रही तो धीरे धीरे इस ज्ञान से आपकी बुद्धि इतनी ओपन हो जाएगी कि आप फिर संकेत समझा करोगे। तो उसी के लिए सत्संग किए जाते हैं, ये ज्ञान सुनाए जाते हैं, ये कथा सुनाई जाती है। तो यहाँ हम काल के लोक में फंस गए हैं। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नियत आहार करना होता है, इसका श्राप लग रहा है यहाँ के भगवान को, काल को। और ये गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। मेरा ये अटल सिद्धांत है, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। और ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ। कृष्ण के अंदर बोल रहा है और कृष्ण तो बाहर खड़ा। वो नो कहा मैं तो ऐसे ही, मेरे कर्म अलौकिक हैं। तो ये गुप्त रहता है। गुप्त क्यों रहता भाई पिता बच्चों से? उसमें कोई दोष है। इसमें दोष है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश को ये पता लग जाए कि वो कसाई है, बाप हो चाहे कोई भी हो, और ऐसे खाता है, एक भी ना करे इस काम ने, रात भी बैठ जाए समाधि ला के, इनको भी मिसगाइड रखता है, इनको भनक भी नहीं पड़न देता कि ये हो क्या रहा है। ये तो समर्थ आए परमात्मा, इसकी पोल खोली, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ बरतास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाल। और खुद भगवान कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया। और फिर
वो परमात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए। हाँ, ये दो यहाँ पर पावर हैं, दो भगवान, दो प्रभु हमारे इस अध्यात्म मार्ग में दो मुख्य रूप में पात्र हैं। ये सरपुरुष का तो रोल है खलनायक का, इस काल का, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का। इसका तो काम है खलनायक का। इसने तो सारे उल्टे काम हमसे कराने हैं और अपने काबू में रखना है। हम शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, मांस खाते हैं, भुक्की खाते हैं, वो कब बना लिया या तोब कैसे सेट करके। ये कोई भी काम मनुष्य जीवन का नहीं है, मनुष्य का ये कर्म नहीं है। और ये हमने कति टोटली ग्रहण कर लिया। को थोड़े बहुत बच रहे होंगे स्वाभाविक, कोई पिछले संस्कारवश। उसके बाद ये क्या करवाता है, आत्मा तो भगवान बिना रह नहीं सकती, क्योंकि ये वो सुख छोड़ कर आ रही है। ये तो उस सुख को छोड़ के आई है, इसके वो रह रह कर याद आ रहा है। तो यहाँ इसने उस सुख की प्राप्ति के लिए सोचा, निर्धन सोच लेता है कि धनवान सुखी होगा। धनवान को तो सपने में भी सुख नहीं हो सकता। या तो माया तो आग है, और आग में शीतलता कोई कहे और खोजे तो दोनों बालक है। फिर धनी सोचता है कि राजा लोग सुखी होते हैं, ये कभी भी रेड लगा देते हैं, हमारा टैक्स चेक कर लेते हैं, बड़े ये प्रभावशाली हैं। राजा को तो सपने में भी सुख नहीं हो सकता, स्वप्न में भी। एक छोटे से परिवार का मुखिया, उनके लालन पालन में कितना टेंशन ग्रस्त रहता है। और राजा का तो एक बहुत बड़ा परिवार बन जाता है, पूरी उसके अक्षेत्र की जनता उसके बच्चे होते हैं। उनकी प्रत्येक वस्तु का उसको की चिंता बनी रहती है। कोई फ्लड आ गया या भूकंप आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, हाहाकार मच जाती है, तो राजा को चिंता बन जाती है कि कहीं ऐसा ना हो, उपद्रव हो जा। तो उसकी 100 व्यवस्थाएं करता है, दिन रात नींद नहीं आती है। हमें ऐसा दिखता जैसे ये राजा लोग, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पता नहीं कितने सुखी होंगे। भूल जाओ इन बातों को। अब परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के दिए उस दूरबीन से, चश्मों से हमें दूर का दिखने लग गया। पहले हमने निकट का भी नहीं दिखा था, ठोकर बेसिक लग जाती। तो अब हम ये ठोकर खाएंगे नहीं, हम काल के भरमेंगे नहीं। ये ज्ञान ऐसा दे दिया जाता है। और इस ज्ञान को समझ कर भी जो डरे डोए है और इस काल की व्यवस्था में सारा जीवन खोए है, तो वो भगत नहीं, वो तो पत्थर आदमी है। नहीं ज्ञान था तब तक तो हम चलो एक जैसे थे, ज्ञान हुए पाछे फिर हम वही काम कर रहे हैं जनसाधारण जैसे। तो भगत नाम की को बदनाम कर रहा वो व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त और नाम को प्राप्त करके फिर वही बकवादियाँ करता है जो संसार करता है। ये नहीं चलेगा। अब जैसे विद्यार्थी स्कूल में आता है और माता पिता ने उसको फ्री छोड़ दिया, बढ़िया आहार देते हैं, बढ़िया ड्रेस बनाते हैं, और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते तो वो क्या करते हैं, और स्कूल जाने वाले क्या करते हैं, जो स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में नहीं जाते वो बच्चे क्या करते हैं, कहीं पर वृक्षों पर चढ़ रहे होंगे, उतर रहे होंगे, कूद रहे होंगे, या वैसे किसी खेल को खेल रहे होंगे, या गधों पर बैठ कर बारी घूम रहे होंगे। गांवों में इतने की और सवारी हुआ करती, पहले छोटे छोटे बच्चे उन पर बैठे अंडे जाया करते जो पढ़ते नहीं थे। तो और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका तो वो काम है ही नहीं, और स्कूल वाले बच्चे अपने काम न छोड़कर उनकी रीस करेंगे जो गधों पर बैठ कर घूम रहे हैं या वृक्षों पर चढ़ चढ़ कर उतर रहे हैं, फिर भागते फिरते हैं तो मुझे पकड़ में ना उठाऊं। तो ये उस विद्यालय में जाने वाले बच्चों का काम नहीं है, उनका उससे हटकर कार्य है। तो संसार के लोग जो खेल खेल रहे हैं और हम भगत होकर भी उन्हीं खेलों को खेलते हैं, तो हम फेल हो जाएंगे। हम फिर ड्रामा कर रहे हैं, अपने मूल सिद्धांत को भूल रहे हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके या तो नाम लो मत, और लो तो फिर इसने सफल करो।
और तभी इसका कोई फायदा होगा। परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन दिया है, ये आपकी ड्रेस न्यारी है। जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं ये इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं कि इनको परमात्मा पाने वाले उस विद्यालय में प्रवेश मिल चुका है और यह ड्रेस भी मिल चुकी है। और जो मनुष्य जीवन पाकर अब भक्ति नहीं करते, सत्साधना नहीं करते, धर्म कर्म ठीक नहीं करते, तो वो विद्यार्थी अपना जीवन नाश कर रहे हैं, वो मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। फिर उनको ऐसे पछताना पड़ेगा जैसे एक समय किसी विद्यालय में 2 सहपाठी पढ़ा करते थे। एक तो ठीक ठाक से अपने सही क्रिया करके पढ़ के और इस B&R के अंदर बिल्डिंग एंड रोड्स डिपार्टमेंट में एक्शन लग गया, और दूसरा उसका साथी जो गद्दों पर घूमया करता था विद्यालय में प्रवेश पाकर भी, वो मजदूरी कर रहा था उसी रोड के ऊपर जिस पर उसका साथी इंस्पेक्शन करने आया था। उसके जाने के बाद फिर वो मजदूर कहता है कि ये मेरा क्लास फेलो था, मेरे भाग फूट गए, मेरी अकल मारी गई, मैं पढ़ा नहीं, ये पढ़कर देखो एक्शन लग गया, कारों में चलता है, आगे पीछे इसके सब सलूट मार रहे हैं और मैं मजदूरी कर रहा हूँ। आज मेरे बच्चे तो रेत में पड़े हैं, इसके बच्चे वहाँ AC और कूलरों में मौज कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो व्यक्ति नो पछतावेगा जो मनुष्य जीवन पाकर भक्ति नहीं करेगा। और फिर क्या बनेगी जब वो मजदूर लग लेगा, मजदूर मीन गधा कुत्ता सूअर बन के अपने कर्म ढो रहा होगा, और जो भक्त है वो अपने सतलोक में जाकर ठाठ कर रहा होगा। तो फिर हाथ से मौका छूट जाने के बाद उस पश्चाताप करने का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुगेगी खेत। तो परमात्मा ने बताया कि अब संभलो, समय रहते करने का होता सारा कुछ, फिर तो फिर ही होता है, कल तो कल ही होता है, और कल कभी नहीं आता। जो करना है वो आज और अब ही करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में ना जाने के हो जा, फिर करोगे कब। तो जिस दिन ये ज्ञान की छींट आपके लग गया, उसी दिन से परमात्मा की भक्ति में कति दृढ़ता से लग जाना। संसारिक काम भी करें, निर्वाह करना जरूरी है, और ये भक्ति ही ऐसे होती है, परमात्मा ने आके स्वयं बताया है कि ये साधना बहुत सिंपल है। इस काल भगवान का एक उद्देश्य है, जैसे प्रसंग चल रहा है कि यहाँ पर 2 पावर काम कर रही है। एक तो ये मिसगाइड करता है, जिसने हमें यहाँ रोक कर रखना है, मूर्ख बना रखे है, और कति सरेआम झूठ है कि ये तेरा बेटा, ये आपकी तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, ये तेरी संपत्ति, और कल मृत्यु हो जाती है। फिर ये कहता छोड़ बंधु, तेरा क्या था, चल गधा बने। तो ये विलियन है, ये खलनायक है, हमें इतना मूर्ख बना रहा है, हमारे को विवश कर रखे है। फिर शेष बचे हुए परिवार के लोग टक्कर मार रहे हैं, हाहाकार मच रही है, और उनको ये नहीं पता कल तुम्हारी भी बारी है। परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा कहते हैं सब काल आहार है जितने भी यहाँ हैं। कुछ को तो 1 लाख को तो प्रतिदिन युग ग्रहण कर लेता है, और कितनी लंबी व्यवस्था बना रखी है, कितनी बड़ी पृथ्वी, कितने इसके ऊपर गांव नगर शहर बने, और कितना सूझबूझ से कर रहा है। किसी गांव में महीने 2 महीने में एक आधा बूढ़ा मर जाए, को बालक मर गया, वो भी साल 6-6 महीने तक ऐसे ठीक ठाक भी कोई गांव रह जाता है। तो इसने इतना व्यवस्था बना दी कि इनका भनक भी ना पड़े और तेरा काम भी ठीक चले। और जब शॉर्टेज पड़ जाती है तो भूकंप ला देता है, लाखों की संख्या में इकट्ठे मार कर फ्रिज में धर लेता है, कहीं फ्लड आ जाती है,
तो पुण्यात्माओं, इन बातों को घना ध्यान से सुनो। और ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, किसी ने सोच लिया कि ना जची नहीं बात, और कुछ नहीं कहेंगे ना बस सही 100 की 100 सच्ची है। लेकिन जिनका यह जचगी सच्ची है तो उन्हें दृढ़ता से लग जाना चाहिए। और जो अभी बालक हैं जिनकी ऐ नहीं मिट्टी है, वो नो कहना नू कैसे हो गया, नू कैसे होता है, तो उनकी ऐ मिट जाएगी, फिर वह उनको भी यही बातें सारी ठीक लगेंगी। और ये सारी ठीक हैं, ये सत्य हैं, क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोल सकता। और उसी परमात्मा का दिया यो ज्ञान है जो दास आपको सुना रहा है, ये अपना नहीं है। तो यहाँ 2 पावर 2 शक्ति काम कर रही हैं। एक मिसगाइड करके अपने जाल में फंसाए रखना चाहता है, और दूसरा हमारा पिता है, वो हमें यहाँ से निकालना चाहता है। तो काल ने सब भ्रमणा फैला दी, गलत साधना दे दी, इनकम्प्लीट साधना दे दी, फिर अपने दूतों के द्वारा ज्ञान इतना गलत प्रचार करवा दिया, हद कर दी। पूरी पृथ्वी पर किसी को ज्ञान नहीं, पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त, या आप जो मेरी शरण में आगे दास की शरण में कबीर भगवान की, उनके अतिरिक्त तो जुल्म में कोई कसर नहीं छोड़ रखी इसने, कोई काची नहीं छोड़ रखी। और समर्थ उसे कहते हैं, इसके सारे जाल को तोड़ कर दर देगा, इसकी पोल खोल दी दाता ने। और अब जैसे यह ज्ञान ग्रहण किया, धीरे धीरे अज्ञान सब में फैल गया। अब ये ज्ञान धीरे धीरे सब पर समावेगा और पूरा विश्व भक्ति करेगा। ये भगवान का वचन है, सब सुखी होंगे। और जो इस नाम को लेकर भक्ति करेंगे उनका मोक्ष होगा, सतलोक जाएंगे, ये गारंटीड बात है। और सतलोक में हम तभी जाएंगे जब हम यहाँ की व्यवस्था से अति परिचित हो जाएंगे, खूब परिचित हो जाएंगे यहाँ की व्यवस्था से, तब हमारा मन अटेगा। अब यहाँ क्या है कि जिसका पुत्र नहीं है वो न सोचे भगवान पुत्र हो जा, हे भगवान पुत्र हो जा। बिल्कुल संतान नहीं है तो वो सोचा भगवान पुत्र हो चाहे पुत्री, एक संतान हो जा। और जिनका 2 पुत्री होगी फिर उसकी रट लग जाती है भगवान पुत्र हो, पुत्र हो, पुत्र हो तो बात बने। तो ये जीव के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी बन गई। यदि आदमी अपना दिल संतोष करे तो पड़ोसीकरण देनी, कोई रिश्तेदार आ जाएगा, एक बालक तो चाहिए था। ये काल प्रेरणा है। फिर उनका मरोड़ी उठे, क्या दूसरा ब्याह करवाएगा, क्या और 36 पंगे पावेगा, यानी बालक लड़का ना हो ले इतना टके नहीं। अपने आत्माओं, यहाँ तो एक संस्कार भोग रहे हो आप, और वही मिलेगा जो आपके पूर्व में संस्कार आपकी किस्मत में लिखे हुए, चाहे कितने सिर पटक लो। एक दास जब जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था सिविल की, एक कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, वह कंट्रैक्टर था, और वो लगभग दास उस समय 30, 35, 36 की उम्र का था, और वो लगभग 55 और 58 की उम्र का व्यक्ति था। तो ऐसे ही कोई बात चल रही थी, वहाँ बैठे थे और कुछ व्यक्ति और बैठा था कोई खेतों में, जैसे किसान। तो वो कह रहा था कि फलाने, आपस में बतला रहे थे कि उसका लड़का हो गया, उसके एक लड़की है। तो वो ठेकेदार कहने लगा, भाई भगवान ने जो लिख रखा है उसने कोई नहीं बदल सकता। मेरे 4 लड़की थी, 3 एक 4 बताई उसने, और सारी लड़की ब्याह दी, तीनों जवान होगी। और फिर प्रेरणा पैदा कर दी, मेरा नहीं केस काल ने के करा मेरी गेला। मेरी पत्नी भी किसी ने कह दिया हुआ, फिर अपनी की तो मौसी की बेटी ने ले आई, मेरे ब्याह करवा दिया, एक पुत्र हो जाएगा, एक पुत्र तो चाहिए। नहीं बोला, पहली प्रथम डिलीवरी में 2 लड़की हुई इकट्ठी मन तो जब ऑपरेशन करवा दिया, पांडा छुटवा क्योंकि पाट पीछा छुटे। तो भाई इन बातों ने याद रखो तुम। फिर हम उस समर्थ की शरण में आगे, यदि आपको आवश्यक होगा तो ये सब कुछ देगा।
और नहीं आवश्यक होगा तो इस ज्ञान आधार बना के जी लो और इस परमात्मा के अमृत ज्ञान की घुट्टी पियो तुम, जब बात बनेगी। तो कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति को 4 पुत्र हुए और पहले किसान था वो, पहले उसके 4-5 एकड़ जमीन थी, उसने सारे उम्र मेहनत कर करके अपना खर्चा कम करके यानी 15-16 एकड़ जमीन बना दी। परमात्मा की भक्ति का ज्ञान किसी को है ही नहीं। परमात्मा की भक्ति तो हम सोचते नहीं, हम तो इस माया की दौड़ में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। बच्चों का विवाह कर दिया, पोता पोती होगी और खुद को पैरालिसिस हो गया, अधरंग मार गया। अब उसके साथ के बनी, अब कुछ दिन तो बच्चे अलग अलग हो गए। अब कुछ दिन तो बड़े पुत्र ने रखा, 2 महीने में पुत्र और उसकी पुत्र वधू वो कति थक गई, तुम रखो, दूसरों से बोले कि तुम भी तो जमीन बराबर की ले रहे हो। फिर दूसरे को बेच दिया, 2 महीने में दूसरा छक लिया, कभी टूक मिले नहीं, कभी नुहावे नहीं, कभी टट्टी माए पड़ी है उसकी, खेतों में चले जाए, शाम ने संभाले। फिर तीसरे का नंबर आ गया, फिर चौथे का। उनकी यह दशा देखकर रिश्तेदार इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा भाई तुम इसकी संभाल क्यों नहीं करते, या फिर इसके हिस्से की ज़मीन दे दो, हम कोई नौकर छोड़ दें। लास्ट में छोटे वाले लड़के ने कहा कि भाई मैं संभालूंगा पिताजी को और इसके हिस्से की ज़मीन मुझे दे दो। अब ठीक है। अब 6 महीने तो उसने संभाला, फिर वह दशा होगी। फिर रिश्तेदार इकट्ठे हुए, कहने लगे भाई तूने या तो गलती कर दी या तो इसे संभाल। ने बोला ये बाबू भी ले लो, पिताजी भी ले लो और या ज़मीन भी ले लो। अब पंचायत हो रही, गांव के लोग इकट्ठे हो गए और छोटा लड़का और वो सब लड़के कह रहे इसने भी ले लो। और वो बूढ़ा कैसा पड़ा नुपंगा मुँह हो रहा और पोता है गया उसके पास, उस छोटे वाले का। उन्हें नौका आ गया, ये पुत्रा न कर काट दी टाटी, पोता करेगा तेरे गहरे, ये पोता करेगा तेरी चोटी में माले से। तो जो काम करने का था वो तो ना करे, चल ठीक है संपत्ति भी बना ली, पर इसके साथ साथ एक जरूरी काम था वो ना करने से अब कितना दुख हो गया। फिर बात रही दूसरी, मान लीजिए कोई संस्कारवश अच्छी पुण्यात्मा भी पुत्र पुत्री होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन ये एक मोटा उदाहरण है और 90% ये फैक्ट है, ये समझ लेना, 90%। बाकी रही 10% अच्छे बच्चे भी हो सकते हैं, लड़के भी, बेटा बेटियां भी, पुत्र वधू भी अच्छी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो भक्ति ना करने से उसके जो कर्म बिगड़ गए और प्रारब्ध यानी किस्मत के अंदर कोई मान ले ऐसा दोष, कैंसर बन गया उसका रोग। अब वो बच्चे अच्छे भी हैं, पुत्र वधू भी खूब सेवा कर रही है उस व्यक्ति की, लेकिन जो उस कैंसर का जो दर्द है, पीड़ा है, जो चीज़ है, वो तो पिताजी ने भोगनी पड़ेगी, वो बेटा बेटी नहीं बता सकते, वो तो रो सकते हैं बैठ के। तो उनसे बचने के लिए परमात्मा की भक्ति जरूरी है। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, दुख कहे को होए। अपने आत्मा आप यहाँ खैर बहुत मिलते हैं, भगत आते हैं, यहाँ इसलिए बुलाया जाता है आपको। देखो आपको यहाँ बुला कर हमारा उद्देश्य क्या आपको बुलाने का, कि बच्चा जैसे विद्यालय में जाता है तो बच्चा उन बच्चों से ही आधे से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करता है, बैठन की, उठन की, बोलन की और पढ़न की, लिखन की। अब जैसे पहली बार बच्चा जाता है स्कूल में तो कई बार हम देखा करते थे छोटे बच्चे अध्यापक की कुर्सी पर बैठ जाते चढ़ कर, फिर दूसरे बच्चे क्या करते हो, इस पर मत बैठे, नीचे बैठ जा, गुरुजी की कुर्सी है या
मास्टर जी की गोद से यहाँ नहीं बैठा करते। तो फिर वो बच्चे अचकन लग गए, तो वो बैठने का मैनर भी उन्होंने वहाँ जाके सीखा। इसी प्रकार आपको यहाँ बुलाया जाता है तो आपको बैठने का, जैसे आपको कोई नए बच्चे आते हैं, आजकल एजुकेशन घनी होगी, उन्हें बैठने का तरीका है भूल गए वह, तो यहाँ दूसरी बहन बेटी भाई बताओगे ना, भाई बहन ऐसे नहीं बैठते, ऐसे बैठो, तो फिर वह सीखेगी। तो फिर यहाँ भी आप एक दूसरे से सुनते हो, कोई किसी का दुख दूर हो रहा है, किसी को कुछ पीड़ा थी, किसी को कुछ थी, तो आपको दृढ़ता आती है, हाँ बात बनेगी यहाँ पर। तो इसी प्रकार यहाँ आपको बहुत से बुजुर्ग भी मिलेंगे जो 5-4 वर्ष से लगे हुए हैं, और वो पहले क्या स्थिति थी, आज वह कैसा ठीक जीवन जी रहे हैं। नहीं तो बुढ़ापा कैर है इस जीव के लिए, मृत्यु से भी बुरा है ये वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के अंदर जो कर्महीन प्राणी, जिनके ना तो पूर्व के संस्कार ना इस जन्म में कुछ शुभ किए, तो इतना दुखी हो जाता है, रोया कर बैठ के भगवान ठाले मने, हे परमात्मा कद उठावेगा। तो इन दुखों से बचने के लिए भी भगवान की भक्ति की आवश्यकता है, इसलिए ये पाठ पढ़ाया जाता है। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अब कौन से राम की भक्ति करें? एक तो ये राम है ज्योति निरंजन ब्रह्म सरपुर के, अपने उस परमात्मा के वहाँ जो शरीर है उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक रोमकूप की, और 3.5 करोड़ रोमकूप है अपनी बॉडी पे, तो उसका कितना प्रकाश है। यदि वो परमात्मा एज इट इज आ जावे तो हमारी चरम दृष्टि उसने देख नहीं सकती, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। तो फिर वो हमने क्यों कर समझावे, कैसे बतावे? तो वो परमात्मा अपने शरीर को हल्का तेज पुंज का करके, जैसे आपने अभी प्रतिदिन ब्रह्म वेदी में पढ़ते हो सुबह के नित्य में कि तेज पुंज तन दे धर कर, हल्का तेज अन्य तेज दे धर के इस विध हमको भेंटी। यहाँ आकर हम इस प्रकार मिलता है। यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में, 8 और 9 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 मंत्र में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के 18 से लेकर 20 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के 54 के मंत्र नंबर 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में। और भी अनेकों स्थानों पर वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वहाँ से गति करके चल के आता है। यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपना ज्ञान बताता है, और वो एक कवि की तरह आचरण करता हुआ अपने मुख कमल से वाणी बोलता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से पद्य भाग में वो ज्ञान सुनाता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। वो पूर्ण परमात्मा होता है। तो वो परमात्मा कौन है जिसका वेद प्रमाण कर रहे हैं, और वेदों में जो लिखा वो सत्य है। तो ये तो वेद बता रहे हैं, ये तो हमारी थ्योरी बता रही है, और जिन महापुरुषों को उसका प्रैक्टिकल हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिनको परमात्मा कलयुग में आकर मिले और जो दास के नॉलेज में हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनको भी परमात्मा स्वयं सतलोक से आकर मिले थे और इनको सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था तीसरे दिन। आदरणीय दादू साहिब जी, इनको भी ऐसे लेकर गए थे, धर्मदास जी को भी ऐसे लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था 3 दिन में।
ऐसे मुल्कदास जी को, ऐसे दादू साहब जी को 3 दिन तक अचेत रहे थे, 3 दिन में ऊपर घुमाकर वापस छोड़ा था। उनके बाद उन्होंने वही गुणगान किया। और इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, इनको केवल कुछ घंटों ले गए थे ऊपर और फिर वापस शाम को छोड़ दिया था। जब इनके शरीर को मृत जानकर चिता पर रख दिया था तो परमात्मा ने ऊपर का सब कुछ दिखा के इनको वापस छोड़ा था। फिर ये जीवित हो गए थे। उसके बाद इन्होंने आंखों देखा परमात्मा का विवरण, सारा कुछ प्रत्यक्ष दृष्टा बन के और अपनी अमृतवाणी में लिखवाया, जो आज दास आपको पढ़ कर सुना रहा है, उसका ज्ञान बता रहा है। आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा, बागपत और उत्तर प्रदेश वाले को इन, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इनको परमात्मा मिले। और 1997 में फाल्गुन उतरते की एकम को इस दास को मिले कुछ समय के लिए। तो उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले, उन्होंने क्या बताया और वेद क्या बताते हैं। जब एक थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक मिल जाते हैं तो वो अनुभव कच्चा नहीं होता। वो ज्ञान, वेदों को तो हम सत्य मानते ही मानते हैं, और जैसे और तो चलो हम संतों से इतने परिचित नहीं थे। आदरणीय नानक साहिब जी को तो कोई विश्व का आदमी नहीं नो कह दे कि न भगवान ना मिले हों, क्योंकि इतने इनका बोल वाला है। तो ऐसे महापुरुषों को परमात्मा आकर मिलता ही मिलता है। और इसलिए मिलना जरूरी होता है कि काल भगवान ने इतना अज्ञान भर दिया होता है ठोक ठोक के प्रत्येक मनुष्य मानव शरीरधारी प्राणियों के अंतःकरण में, कि उनको ये विश्वास ही नहीं होता कोई यूं क्या परमात्मा साकार है, कहीं रहता है और कौन है। तो उस सब अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा ने ये लीला करनी ही पड़ती है प्रत्येक युग में, ताकि समय आने पर ये बच्चे मुझे पहचान सके। आदरणीय नानक साहिब जी पहले ये हिंदू धर्म में जन्मे थे। एक कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पे इनका जन्म था। और बचपन से ही ये, क्योंकि धार्मिक जितने भी व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, भगवान बिना नहीं रह सकते, तो हिंदू धर्म के ब्राह्मण गुरु थे। एक ब्रजलाल पांडे से ये पढ़ा करते थे गीता, और कुछ फारसी अन्य किसी मौलवी से पढ़ते थे, काजी से। फिर बड़े होकर के इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद ये नौकरी लग गए सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के मोदी खाने में। प्रतिदिन स्नान करने के लिए एक नदी बहती थी सुल्तानपुर के साथ से, जिसका नाम बेई नदी था। सुबह सुबह नानक जी वहाँ स्नान करने प्रतिदिन जाते थे, गर्मियों का मौसम था। परमात्मा पहले उनको जाकर मिले और उनसे डिस्कस किया, जिंदा महात्मा के रूप में मिले। तो नानक जी अपने ज्ञान को जो ब्रजलाल पांडे से सुना था उसको बहुत दृढ़ मानते थे, और श्री कृष्ण जी को भगवान मानते थे, विष्णु जी को, श्री राम को वो परमात्मा मानते थे। तो परमात्मा ने फिर सारा ज्ञान उनको समझाया। तो उस समय काफ़ी भगत इकट्ठे हो गए उस नदी पर जो स्नान करने गए हुए थे। छुट्टी का दिन था, सुबह सुबह की बात थी। 1-2 घंटा उनकी चर्चा हुई। परमात्मा ने नानक देव जी से पूछा, क्या ये विष्णु जी पूर्ण परमात्मा है? नानक जी ने कहा कि हाँ, ये संपूर्ण परमात्मा है, इनसे बड़ा कोई रब नहीं, कोई राम नहीं, और ये अविनाशी हैं, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती। और गीता जी के कई श्लोक नानक जी ने बोल कर सुना दिए। परमात्मा ने कहा कि आप दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक और चौथे अध्याय का 5वां श्लोक और 10वें अध्याय का 2रा श्लोक पढ़ कर सुनाओ। याद है? नानक जी को याद तकरीबन हो रहे थे। उनमें क्या लिखा है कि आप मानते हो श्री कृष्ण ने गीता बोला। श्री कृष्ण जी तो कहते हैं मेरा जन्म मृत्यु होता है, आपका भी होता है,
18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है कि तू अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा तो इस गीता ज्ञान से अन्य है, वो कौन है? सबसे पहले परमात्मा ने जाकर कहा था कि मैं कुछ ज्ञान सुनना चाहता हूं, आप बड़े अच्छे भक्त बताए। तो नानक साहब ने कहा कि ज्ञान सुनना है तो मेरा शिष्य बन। परमात्मा बोले ठीक है जी, ज्ञान सुनाओ, मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, मुझे ज्ञान दो। तो भगत काफी सुन रहे थे, और जब परमात्मा ने ये 2-4 बातें बताई, और गीता ज्ञान दाता तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जिसके बारे में ये बताया गया है, उस परमेश्वर की शरण में जा। वो परमेश्वर कौन है, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। वो गीता ज्ञान दाता नहीं जानता, तो वो संत खोजने पड़ेंगे। और वो संत मैंने खोज रखा है, परमात्मा कह रहे थे वो संत मैंने खोज रखा है, और काशी में रहता है, मेरा सतगुरु है, उसने वो ज्ञान बताया। अब नानक साहब जी उस समय तो मान्य नहीं, और परमात्मा उठकर चले गए।